हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम आज लेकर आए हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज 4। इसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन करवाएंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो सिलेबस में है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड सेकेंड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें बस दो टॉपिक के बारे में ही पढ़ना है, पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करना है और जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना है। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमको यहाँ पे पोलिनोमियल विथ 2 डिग्री, हमको यहाँ पे 2 डिग्री का ही पोलिनोमियल पढ़ना है, 2 से ज़्यादा डिग्री का नहीं पढ़ना है। जैसे 3 डिग्री और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर अगर 3 होगा तो वो 3 डिग्री होगा, जो हमको नहीं पढ़ना, हमको 2 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो लेट एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। यहाँ से अगर यहाँ से लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स of fx, then fx equal x square minus alpha plus beta प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से ये फॉर्मेट याद रखेंगे। अब यहाँ पे अल्टरनेट साइन रखना, अगर 3 डिग्री का होता तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस, फिर आगे से अल्टरनेट साइन जाता। तो यहाँ से हम ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बाय में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। Here C is constant term, बाय में ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रूट्स और कोफिशिएंट में यही 2 रिलेशन है, इसी को आगे प्रूफ करना है प्रॉब्लम्स जब आएगा। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। हेयर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, दैट्स मीन अल्फा और बीटा जब x के जगह हम रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ये जब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, अगर ये fx है तो मेरे 2 जगह 2 रूट्स हो गए, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो ये x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू यहाँ पे होगा और अल्फा कोमा 0, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, 0 हो जाता है। इसलिए ये सेटिस्फाई करता है, और यहाँ पे जैसे ही कोई भी रूट्स उस पोलिनोमियल में डालते हैं, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल डालते हैं, तो ये वैल्यू 0 दे देता है। जैसे एफ एक्स इक्वल, अब यहाँ पे x के जगह हम अल्फा डालते हैं, a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया इसका मतलब ये इसका रूट्स है। उसी तरह से सिमिलरली अगर हम इसमें बी, यहाँ से ये x के जगह हम अल्फा डाल दिए, तो अगर हम बीटा भी डाल सकते हैं x के जगह, तो a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी,
ये भी वैल्यू 0 होगा। इसी तरह से कोई इसमें अननोन होता तो हम उसका वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन आएगा और एक अननोन रहेगा तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स इज गिवन, फाइंड नंबर ऑफ जीरो। अभी बताएं कि x एक्सिस को जितना बार कट होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। ये ग्राफ जो है y बराबर पी एक्स, ये y एक्सिस को कट कर रहा है बट x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नो जीरो, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो 0 होगा। और यहाँ पे इस सेकेंड फिगर में x एक्सिस को एक बार यहाँ पे कट हो रहा है, एक बार यहाँ पे कट हो रहा है और एक बार यहाँ पे कट हो रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल 3। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1 1 देन द पोलिनोमियल कैन बी। अभी हम बताया कि अगर कोई भी रूट्स है तो उस पोलिनोमियल में डालने पर वो वैल्यू क्या देना चाहिए, 0। तो यहाँ पे 1 है, इसमें ये सारे पॉजिटिव टर्म है, अगर हम इसमें डालेंगे तो ये 0 कभी नहीं हो सकता है, तो ये टर्म ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 और ये 1 पॉजिटिव है तो ये 0 हो सकता है। तो ये हो सकता है, ये भी सारे पॉजिटिव टर्म है, अगर x का वैल्यू डालेंगे तो सब पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये भी सब पॉजिटिव टर्म है तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब मेरा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सब जो भी पोलिनोमियल गिवन होता है हम उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहां से हम इसको 0 के इक्वल करेंगे और यहां से इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो हम यहां से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। या आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से अब दिख रहा है, अगर हम ए स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो ये 4s हो जाएगा, अब प्लस b स्क्वायर, तो ये 1 है, तो ये 2s माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। आप डायरेक्ट अलजेब्रा आइडेंटिटी का यूज करके भी बना सकते हैं। तो यहां से तो 2s माइनस 1, तो यहाँ पे 2 बार फैक्टर कर देंगे, तो यहां से s का वैल्यू जो निकलेगा 2s इक्वल और 2s माइनस 1 इक्वल 0। यहां से s इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 और यहां से भी s इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। तो s, तो here रूट्स आर रूट्स आर 1/2, 1/2। ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम अगर इसका रूट्स निकालें, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 4u स्क्वायर प्लस 8u, हम यहां से इसको 0 के बराबर करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे 4u कॉमन आ रहा है तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे u बचा प्लस यहाँ पे 2 इक्वल 0। तो अब ये प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो 4u 0 होगा, आइदर u प्लस 2 विल बी 0। सो यहां से अब u 0 हो जाएगा और यहां से u जो होगा वो -2 होगा। हेंस रूट्स आर 0 और -2। यहां से ये आपका आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं।
अल्फा एंड बीटा, एक मिनट, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे जाए कि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम यहां से फर्स्ट का रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, तो यहां से हम यहाँ पे लेट करते हैं। अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है? हाफ ही आया है, एंड बीटा का वैल्यू हाफ ही है, कंफर्म कर लेते हैं। हाफ हाफ आया, तो हम एक बता देते हैं। तो यहां से वी नो दैट सम ऑफ रूट्स इक्वल हाफ प्लस हाफ इक्वल सम ऑफ रूट्स, या तो हम इसको यहां से ऐसे लिखते हैं, ये माइनस बी बाय ए होता है, और यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स करते हैं, हाफ प्लस हाफ। अब यहाँ से माइनस बी बाई ए हमको ये लाना है, यहाँ पे हमको ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे इसको सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये 1 इक्वल माइनस बी बाई ए है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1/1, मतलब कि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? -1 है, और a का वैल्यू 1 है। क्या यहाँ पे पोलिनोमियल में ऐसा है? नहीं, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू -4 है, तो हमको यहाँ पे वेरीफाई नहीं होते। हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको 4/4 लिख सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं, और एक में अब ये ठीक है, अब ये माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आ गया। अब ये b का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि b का वैल्यू -4 है और a का वैल्यू 4 है, तो अब यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ s बाय में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से सेकेंड पार्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल क्या होता है? c बाय ए। हमको c बाय ए वेरीफाई करना है, तो हाफ इंटू हाफ इक्वल c बाय ए। तो हाफ इंटू हाफ क्या होगा? 1/4 इक्वल c बाय ए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ऐसा है क्या? तो हाँ, यहाँ पे c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे हमको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो यहां से रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial 5x² plus 5x plus 1, find the value of a alpha square plus beta square, second अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1। तो हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे पास गिवन है पोलिनोमियल, गिवन
5x² प्लस 5x+1। तो यहाँ पे हमको पता क्या है, सम ऑफ रूट्स पता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से बी क्या है 5, तो -5/5। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 आ गया एंड अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होता है c बाई ए। तो c बाई ए, यहाँ पे c क्या है 1 और a क्या है 5। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/5 ये आ गया। अब हमको यहाँ से अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से हम इसको अगर होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो वहां पे +2ab आएगा, तो ये -2ab उसको कैंसिल कर देगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा। तो हम इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/5। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -2/5। अब यहां से हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 5 -2 इक्वल 3/5। तो हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 3/5। यहां से इसका वैल्यू आ जाएगा। अब हमको सेकेंड बी भी फाइंड करना है। बी में क्या है, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, और यहाँ से बीटा आ जाएगा और यहाँ से अल्फा। दैट्स मींस इसको हम ये अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा। इसको हम तो अल्फा प्लस बीटा। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस, तो इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अब यहाँ से इसका वैल्यू क्या है -1 और प्रोडक्ट के का वैल्यू क्या है 1/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से माइनस, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, इसका वैल्यू -5 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से सबसे पहले गिवन जो भी है उसको लिखते हैं। गिवन x² माइनस 5x प्लस 3k -1। फिर से वही करना है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स पता है उसको सबसे पहले लिखें। एंड एक इक्वेशन भी गिवन है, एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहां से आ जाएगा, तो यहां से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 5, a का वैल्यू 1 है, तो ये अल्फा प्लस, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ से 3k -1, यहाँ पे 1, तो ये सम आ गया है और ये प्रोडक्ट आ गया था। यहाँ पे मेरे पास अब हम इस दोनों का यूज करके
यहाँ से अल्फा बीटा निकालेंगे और यहाँ से अल्फा बीटा को पुट कर देंगे तो यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। नाउ अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब जैसे ही ऐड करेंगे तो बीटा और बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 5 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 6/2। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 है, तो अल्फा का वैल्यू 3 आ गया। अब इस अल्फा का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट में ही डालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल 1 है, तो हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू 3 डालते हैं, माइनस, तो 1 को इधर लेकर आते हैं तो -1 और इधर बीटा, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, 2 × 3 इक्वल 3k-1। यहाँ से प्रोडक्ट में तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 इक्वल k-1, तो -1 को इससे लाते हैं तो k इक्वल कितना आ गया, 3। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। इफ द रूट्स ऑफ x² + kx + 12 = 0 आर इन द रेशियो 1:3, फाइंड k। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले गिवन x² + kx + 12 = 0 एंड, तो यहाँ पे एंड रेशियो भी गिवन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब ये रूट्स का रेशियो है तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ x² + kx + 2। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड पहले लिखते हैं। तो अब ये इसका रूट्स हो गया, तो इसका रूट्स हो गया, तो यहाँ पे एंड, तो रेशियो दिया हुआ, तो मतलब अल्फा बाय बीटा, ये वैल्यू हमको गिवन है 1/3। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 अल्फा, तो यहाँ से हम बीटा का वैल्यू 3 अल्फा ले सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़ा। तो अब क्वेश्चन में, अब यहाँ से हम देखते हैं, अब ये हमको पोलिनोमियल गिवन है, और एक पोलिनोमियल हम अल्फा और बीटा अगर गिवन हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं। नाउ वी नो दैट x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ से हम इसको, तो अब यहाँ से हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि इसी पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा रूट्स है। तो दोनों पोलिनोमियल को अगर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग देन वी गेट, तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से k इक्वल क्या आ जाएगा, -अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -k आ गया, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है, 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल, यहाँ पे 2 गिवन है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 12 है, सॉरी यहाँ पे 12 है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
अब यहाँ से अब ये जो दो रिलेशन है मेरे पास, हम इस रिलेशन में इसको हम यूज करेंगे और यहाँ से फिर देखते हैं, हमको तो के फाइंड करना है, तो देखते हैं कि के फाइंड होता है कि नहीं। हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा 12 गिवन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा बीटा इक्वल कितना है, 3 अल्फा। अच्छा, तो हम यहाँ पे बीटा की जगह लिख सकते हैं 3 अल्फा। 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 4, तो ये अल्फा और अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 4, यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो √4, और यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू आएगा ±2। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब अल्फा का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, इस वाले में रखते हैं, इस वाले में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -k। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -k। तो हम यहाँ से भी बीटा को हटा देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा क्या है 3 अल्फा इक्वल -k। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं बीटा इक्वल 3 अल्फा। अब ये 4 अल्फा हो गया -k। अब यहाँ से हम, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, -4 अल्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्फा का वैल्यू डालते जाएंगे, तो 2 अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ से k का भी वैल्यू 2 आएगा। अगर हम इफ अल्फा इक्वल 2 लेते हैं, देन k इक्वल -4 इंटू 2 इक्वल -8, एंड इफ अल्फा का वैल्यू -2 अगर लेते हैं, तो देन k इक्वल -2 इंटू, यहाँ से -2, अल्फा का वैल्यू यहाँ से -2 ले रहे हैं, तो -2, तो ये हो जाएगा 8। तो हेंस k का वैल्यू कितना आ गया, हेंस k इक्वल ±8। अब यहाँ से प्रॉब्लम शायद अब यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से हम, आप